प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी पीटीटी परीक्षा 2023 व बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों के लिए दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, हिंदी व्याकरण के आपके 30 प्रश्न परीक्षा में आते हैं। पूरे 30 के 30 प्रश्न में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं। दोस्तों एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा, ये मेरा वादा है, इसलिए क्लास को पूरा देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, ईश्वर में विश्वास करने वाले को कहा जाता है। बताओ दोस्तों, जो व्यक्ति क्या करता हो, ईश्वर में विश्वास करता हो, उसे क्या कहते हैं? आस्तिक, नास्तिक, भक्त, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता है, भगवान में विश्वास नहीं करता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे नास्तिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ए कमेंट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों उपसर्ग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, फटाफट कमेंट कीजिए। प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, पर यहाँ पे दोस्तों प्रति। सभी विद्यार्थी फटाफट कमेंट कीजिए। प्रत्युपकार शब्द में दोस्तों कौन सा यहाँ पर दोस्तों उपसर्ग पूछा है, तो वो आपका हो जाएगा प्रति। ठीक है ना। प्रत्युपकार दोस्तों शब्द कैसे बनाए? प्रति प्लस उपकार से। ठीक है ना, प्रति धन उपकार से बनाए, ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी कमेंट करा है, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने, मुख्य शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बनेगा। दोस्तों मुख्य शब्द में सम उपसर्ग लगाते तो क्या शब्द बनेगा? फटाफट कमेंट कीजिए। मुख्य शब्द में सम उपसर्ग लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? सम्मुख, सम्मुख, संडमुख, यहाँ पे दोस्तों सनमुख। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। मुख्य शब्द में दोस्तों अगर सम उपसर्ग लगाते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा? सम्मुख बनेगा। कौन सा? सम्मुख। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चौथा प्रश्न आपके सामने, लंबोदर में कौन सा समास है? दोस्तों समास के क्वेश्चन भी आपके दो आते हैं, तो फटाफट कमेंट कीजिए। लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? पहले तो इसका विग्रह कर दीजिए। समास विग्रह क्या होगा दोस्तों? लंबा है जिसका उद्र, कौन हो जाएंगे दोस्तों? गणेश भगवान। यानी दोस्तों यहाँ पर तीसरा पद क्या है? प्रधान है। ठीक है ना, तो ये देखिए फटाफट कमेंट कीजिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। लंबा है जिसका उद्र, और दोस्तों यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है ना, दोनों पद प्रधान नहीं है, किसी तीसरे की क्या दोस्तों विशेषता बता रहा है, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। लंबोदर में कौन सा समास है दोस्तों? बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न आपके सामने, देवालय में कौन सा समास है? दोस्तों अगर लंबोदर की जगह देवालय आ जाए तो फटाफट कमेंट कीजिए। देवालय शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु, यहाँ पर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। सभी के सभी विद्यार्थी फटाफट क्या करेंगे? क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर दोस्तों आप पीटीटी परीक्षा 2023 यहाँ पर बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हो तो सभी के सभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब दोस्तों फटाफट कमेंट कीजिए, देवालय में कौन सा समास है? देवालय शब्द में दोस्तों कौन सा समास है? तो देखो दोस्तों, देवों का आलय, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। बिल्कुल, देवों का आलय तत्पुरुष समास है। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी ये कमेंट करा है बहुत ही बढ़िया। अगर संधि पूछ लेना तो संधि आपकी इसमें कौन सी है? दीर्घ संधि है। ठीक है, देवों का आलय, तत्पुरुष समास और दीर्घ संधि देवालय में। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सूरज का पर्यायवाची है। तो देखो पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी। तो देखो सूरज का समानार्थी कौन सा है? अंशुमाली, आदित्य, भास्कर, यहाँ पर उपयोग सभी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जहाँ पर भी आपको उपयोग सभी दिखे वहाँ पर थोड़ा आईक्यू लगाना है। और देखो यहाँ पर सूरज के दोस्तों पर्यायवाची कौन कौन सा है? अंशुमाली बिल्कुल दोस्तों सूरज का पर्यायवाची होता है, आदित्य भी होता है और भास्कर भी है। यानी ऑप्शन डी आपका राइट है, उपयोग सभी। तीनों के तीनों दोस्तों क्या है? सूरज के दोस्तों पर्यायवाची है। और कौन कौन से होते हैं? प्रभाकर है, दिनकर है, रवि है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। सातवां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, दास का समानार्थी है। दोस्तों दास का समानार्थी, दास का जो अर्थ लिखता है ना, निकलता है ना दोस्तों, वो उनमें से किन का अर्थ निकलता है? फटाफट कमेंट कीजिए। दास का समानार्थी है किन्नर, सेवक, नायक, यहाँ पे दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, दास यहाँ सेवक एक ही बात है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है वेरी गुड। दास का समानार्थी कौन सा है? सेवक। चलिए आठवां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, नैसर्गिक का विलोम शब्द है। तो देखो दोस्तों, नैसर्गिक का जो मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक का विलोम क्या? फटाफट कमेंट कीजिए। विलोम शब्द के दोस्तों एक या दो प्रश्न आपके पक्के 100%, तो ये प्रश्न दोस्तों फोकट के आपको मिलने वाले हैं। फटाफट कमेंट कीजिए। नैसर्गिक का दोस्तों विलोम शब्द कौन सा है? देखिए, सामयिक, कृत्रिम, चमत्कार, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए सभी के सभी विद्यार्थी। दोस्तों प्राकृतिक का विलोम क्या होता है? बहुत ही बढ़िया, कृत्रिम। क्या होता है दोस्तों? कृत्रिम। तो जो भी विद्यार्थी कृत्रिम बता रहा है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए, ऊंची दुकान फीका पकान, मुहावरे का अर्थ हैं। दोस्तों मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मुहावरे भी आपके एग्जाम में आते हैं, आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बहुत ही सरल सरल प्यारे प्यारे प्रश्न आते हैं, और ये जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ दोस्तों, गारंटी एग्जाम में सीधे आने वाले प्रश्न है। क्योंकि दोस्तों पिछले साल हैं, कहीं भी मैंने पेपर देख लिए 10 सालों वाले,
प्रश्न कहाँ से बन रहे दोस्तों? प्रश्न यहीं से बन रहे। तो बताओ, ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरे का अर्थ है पकवान का फीका होना, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, बिना लाभ के काम करना, ये भी गलत है। आडंबर अधिक, वास्तविकता कम, यहाँ पे दोस्तों उपयोग सभी। तो देखो ये दो तो गलत हो गए, उपयोग सभी तो होगा नहीं। ऊंची दुकान फीका पकान, दोस्तों आडंबरता अधिक है, दिखावा क्या है बहुत ज़्यादा है, और वास्तविकता उसमें कम है। ठीक है ना, तो जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है वेरी गुड। ऊंची दुकान फीका पकान मुहावरे का क्या है दोस्तों? आडंबर अधिक और वास्तविकता वहाँ पर क्या है? कम है। अगला प्रश्न आपके सामने, बहती गंगा में हाथ धोना सही अर्थ है। दोस्तों बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है? सभी को पता होगा। बहती गंगा में दोस्तों क्या करना? हाथ धोना। तो इसका सही अर्थ क्या है? समय का लाभ उठाना, नहाना, समुद्र में तैरना, यहाँ पे दोस्तों पूजा करना। दोस्तों बहती गंगा में हाथ धोने का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी के सभी विद्यार्थी सही कमेंट कर रहे हैं, समय का लाभ उठाना। ठीक है ना, समय का क्या करना दोस्तों? सही लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर एक कमेंट करा है वेरी गुड। दोस्तों अगर आप नए आए हो तो सभी के सभी सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेयर को आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो दोस्तों नीचे आपको नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आधुनिक का विलोम है। एक दोस्तों विलोम शब्द आपके सामने आ चुका है, आधुनिक। तो आधुनिक का विलोम क्या होता है? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। आधुनिक का मतलब क्या होता है? नवीन, नवीन चीजें, ये तो क्या है? आधुनिक है। तो देखो नवीन का दोस्तों विलोम क्या होता है? प्राचीन, समीचीन, वर्तमान, यहाँ पे दोस्तों निर्वाचित। तो देखो दोस्तों आधुनिक का जो विलोम क्या होता है? हाँ, प्राचीन। जो भी विद्यार्थी और प्राचीन कमेंट करा है बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, भोला का विलोम है। दोस्तों क्लास को पूरा जरूर देखिए, अगर आप क्लास को पूरा देखोगे तो ही दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आएगा, पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो देखो दोस्तों भोला का विलोम क्या होता है? चालाक, तेजस्वी, बुद्धिमान, यहाँ पे दोस्तों चंचल। तो देखो दोस्तों वह तो कैसा है? भोला आदमी है, और वो कैसा है? चालाक आदमी है। तो भोला का दोस्तों विलोम क्या होता है? चालाक होता है। जो भी विद्यार्थी चालाक कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, गंगा का पर्यायवासी है। तो देखो दोस्तों गंगा का पर्यायवासी कौन सा है? फटाफट कमेंट कीजिए। गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समानार्थी कौन सा है? तो देखो यहाँ पर पहला शब्द कौन सा है? भैरवी। तो ये तो दोस्तों दुर्गा का है। ठीक है ना, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखना। ठीक है, और सुरसुरी, दोस्तों सुरसुरी किसका है? ये दोस्तों भागीरथी का, ध्यान रखना। ये भी आपको साथ में क्या करना है? याद रखना है। और अंबिका किसका है? ये आपको पता होगा, बिल्कुल पार्वती का है। तो देखो दोस्तों गंगा का पर्यायवाची कौन सा है? सुरसुरी। सुरसुरी है, भागीरथी है, ये दोस्तों नदी का नाम है, और गंगा भी तो आपको पता ही है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए। हाँ, कौन सी कहावत प्रचलित है? दोस्तों इनमें से कौन सी कहावत है जो फेमस है, पॉपुलर है? तो देखो, चोर चोर चचेरे भाई, चचेरे भाई चोर चोर, चोर चोर मोचेरे भाई, यहाँ पे दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही कहावत कौन सी है? फटाफट कमेंट कीजिए। ये कहावत तो लगभग सभी ने सुनी होगी, तो सभी को पता होगा दोस्तों। दोस्तों चोर चोर मोचेरे भाई। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी कमेंट करा है वेरी गुड। ये कहावत दोस्तों क्या है? प्रचलित है, फेमस है, यही चलती है। बाकी वाली भाई गलत है थोड़ी। ठीक है ना, चोर चोर क्या होता है दोस्तों? मौसेरे भाई होते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, आग में घी डालना। दोस्तों क्या करना? आग में घी डालना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए। तो क्या कर रहा है? आग में घी डाल रहा है। जले पे क्या कर रहा है? नमक छिड़क रहा है। तो वही बात है, फटाफट कमेंट कीजिए। आग में घी डालने का अर्थ क्या है? क्रोध में पागल होना, क्रोध को अधिक भड़काना, हवन करना, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो देखो हवन वाली तो बात यहाँ पर रही नहीं है। आग में घी डालना दोस्तों मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ है दोस्तों क्रोध को अधिक भड़काना। ठीक है ना, क्या करना दोस्तों? जले पे नमक छिड़कना। बहुत बढ़िया। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी कमेंट कराए, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। 16वां प्रश्न आपके सामने, पूर्ण विराम चिन्ह है। दोस्तों यहाँ पर 4 चिन्ह आपके सामने, इनसे दोस्तों पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा? इसकी आपको क्या करनी है? पहचान करनी है। पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा? ये दोस्तों आप कमेंट फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों पहला ही आपका क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह। ध्यान रखना है, पूर्ण विराम चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, सेकंड नंबर वाला कौन सा है? ये दोस्तों विस्मय बोधक है। ठीक है, हाँ, और ये तो प्रश्नवाचक आप सभी को पता होगा, और ये अर्थवाचक। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों खरा खोटा शब्द में समास का पूछा है। खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, यहाँ पर बहुब्री। तो देखो दोस्तों खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है? सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास है। ठीक है ना, खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। चलिए 18वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि विराम चिन्ह लगाने से, देखो दोस्तों विराम चिन्ह लगाने से वाक्य में क्या होता है? भाषा में सुंदरता आती है, भाषा में स्पष्टता आती है, भाषा के भावों को समझने में सरलता रहती है। यहाँ पर उपयोग सभी के सभी विद्यार्थी फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विराम चिन्ह लगाने से क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों विराम चिन्ह लगाने से एक तो क्या होता है? भाषा में सुंदरता आती है, बिल्कुल राइट बात है। भाषा में स्पष्टता आती है, ये भी सही बात है। भाषा के भाव को समझने में क्या होती है? सरलता आती है, आसानी आ जाती है, बिल्कुल ये भी सही बात है।
तो डी ऑप्शन आपका राइट है, उपयुक्त सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी उपयुक्त सभी कमेंट करा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, कीर्ति शब्द का सही अर्थ है। दोस्तों कीर्ति शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा, यश, रचना, कीर्तन, यहाँ पे निपुण। सभी के सभी विद्यार्थी फटाफट क्या करें, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों राजस्थान जीके की क्लास आती है, हिंदी की क्लास आती है, सभी सब्जेक्ट की क्लास आती है, इसलिए सभी क्लासों को आप क्या करना, देखना है और कमेंट कीजिए कीर्ति शब्द का सही अर्थ कौन सा है। तो देखो दोस्तों कीर्ति का शब्द का सही अर्थ क्या, यस हो जाएगा, ठीक है ना, यस। जो भी विद्यार्थी ये कमेंट कराए, वेरी गुड। चलिए 20वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मुंह में राम बगल में चोरी का प्रयोग होता है। तो देखो दोस्तों मुंह में तो क्या राम है और बगल में चोरी, इसका दोस्तों प्रयोग होता है ठग के लिए, कपटी के लिए, शैतान के लिए। यहाँ पे दोस्तों इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, ये दोस्तों किसके लिए प्रयोग में लेते हैं, ठगी को कहते हैं भाई कि तेरे मुंह में राम और बगल में चोरी, या कपटी के लिए या शैतान के लिए। यहाँ पे दोस्तों इनमें से कोई नहीं। फटाफट सभी के सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों ठगी के लिए कहते हैं, ठगी जो होता है, कपटी होता है उसी, वो दोस्तों क्या करता है, हमेशा दोस्तों मुंह में राम रखता है और बगल में क्या करता है, चोरी। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। ठगी हो गया, कपटी हो गया, इसलिए दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखो दोस्तों शुद्ध शब्द कौन सा है, आपको कमेंट करना है भाई, शुद्ध शब्द कौन सा है। देखो भागीरथी, 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 यहाँ पे दोस्तों भगवती। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। बिल्कुल दोस्तों भागीरथी गंगा का पर्यायवाची शब्द है और यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, भागीरथी, ठीक है ना। ये वाक्य क्या दोस्तों, शुद्ध है, बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने, फाग का अर्थ व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखो दोस्तों फाग का जो क्या करना अपन को, दोस्तों फाग का अर्थ व्यक्त करना है, तो इसके लिए शुद्ध शब्द कौन सा रहेगा, आग, होली, मल्हार, यहाँ पे दोस्तों शास्त्रीय संगीत। तो ये दोस्तों होली के दिन फाग करते हैं, आप सभी को पता होगा, होली का एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है, वेरी गुड, होली हो जाएगा आपका सही। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सरल का विलोम है। देखो दोस्तों सरल का विलोम क्या होता है, कठोर, सीधा, कठिन, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों वो कार्य क्या है, सरल है, आसान है, बोल सकते हो आप, और वो कार्य कैसा है, कठिन है, बिल्कुल। तो यहाँ पर दोस्तों सरल का विलोम क्या होता है, कठिन होता है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अव्ययभाव समास का सही उदाहरण है। यहाँ पर क्या है, मई नहीं है सही उदाहरण, ठीक है ना। तो फटाफट कमेंट कीजिए भाई, अव्ययभाव समास का सही उदाहरण कौन सा है, धीरे धीरे, नीलकमल, चौराया, यहाँ पे दोस्तों माता पिता। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों पहला यहाँ पर कौन सा आया है, नीलकमल। तो देखो दोस्तों नीलकमल में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, ठीक है ना, ये कर्मधारय का है। माता पिता में आपका द्वंद्व समास है, ठीक है, और चौराहे में आपका द्विगु समास है। दोस्तों धीरे धीरे में अव्ययभाव समास है, ठीक है ना, धीरे धीरे में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है। जो भी विद्यार्थी एक कमेंट कराए, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, जिसके समान संसार में कोई दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द है। दोस्तों एक शब्द आपको बताना है कि जिस इंसान के दोस्तों समान क्या है, संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, उसके लिए एक शब्द कौन सा है। तो देखो नास्तिक तो दोस्तों कौन सा है, जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, ठीक है, ये तो होगा नहीं। असमान, अद्वितीय, यहाँ पे दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों जिसके समान क्या हो संसार में दूसरा कोई नहीं, उसके लिए दोस्तों एक शब्द कौन सा है, अद्वितीय। तो जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए असुर का समानार्थी है। दोस्तों समानार्थी का मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया, पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना, समानार्थ निकलने वाला। तो देखो असुर का समानार्थी कौन सा है, पापी, भूत, राक्षस, यहाँ पे दोस्तों 50। तो देखो दोस्तों राक्षस और दोस्तों असुर एक ही बात है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है, वेरी गुड। असुर का समानार्थी कौन सा है, राक्षस। अगला प्रश्न आपके सामने, महेंद्र का संधि विच्छेद है। दोस्तों महेंद्र का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए भाई, महेंद्र का संधि विच्छेद है। तो देखो दोस्तों सभी के सभी विद्यार्थी एक बार क्या करें, क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिए, बार बार कहना न पड़े। तो देखो दोस्तों महा प्लस इंद्र, ठीक है ना, महाधन इंद्र महेंद्र, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है, वेरी गुड। यहाँ पर पूछ ले संधि कौन सी है, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी गुण संधि है, कौन सी, गुण संधि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 28वां प्रश्न आपके सामने, यद्यपि का संधि विच्छेद है। दोस्तों यद्यपि का संधि विच्छेद कौन सा, फटाफट कमेंट कीजिए भाई, यद्यपि का दोस्तों संधि विच्छेद है कौन सा है, यदि धनापि, यद धनापि, यदि धनापि, यहाँ पे दोस्तों यद धनापि, फटाफट कमेंट कीजिए। यद्यपि का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यदि धनापि, ठीक है ना, यदि धनापि। पूछ ले कौन सी संधि है यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी यण संधि है, कौन सी, यण संधि है। संधि भी आपको साथ में याद रखनी है, और जो भी विद्यार्थी ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, दोस्तों पिछली बार मैंने आपको उपसर्ग का क्वेश्चन पूछा था, प्रत्यय का क्वेश्चन पूछा, फटाफट कमेंट कीजिए। वैज्ञानिक संबंध में दोस्तों कौन सा पढ़ते हैं, निक पढ़ते हैं, अक पढ़ते हैं, इक पढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों क पढ़ते हैं। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे फटाक से, बिल्कुल। दोस्तों प्रत्यय आपके क्या लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं, उपसर्ग क्या लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट कमेंट कीजिए,
वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बहुत बढ़िया। तो देखो दोस्तों, विज्ञान धनिक, ठीक है ना, विज्ञान धनिक, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर? इक प्रत्यय, ठीक है ना, इक प्रत्यय। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए दोस्तों, हमारी क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने आ चुका है। ये दोस्तों आज की सीरीज का आखिरी सवाल है। देखिए, पढ़ाई समझ में पढ़ते हैं दोस्तों, प्रत्यय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ाई समझ में कौन सा प्रत्यय है? फटाफट कमेंट कीजिए भाई, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। तो देखो, आई प्रत्यय हैं, ई यहाँ पे दोस्तों इनमें से कोई नहीं। पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर दोस्तों आई प्रत्यय, ठीक है ना, पढ़ाई है, लिखाई है, पिटाई है, बिल्कुल। तो आई प्रत्यय हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ए कमेंट कर रहा है, ए आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों इस क्लास में हम पूरे हिंदी के 30 प्रश्न देखे हैं, जो कि दोस्तों आपके आने वाला एग्जाम पीटीटी परीक्षा 2023 और बीएसटीसी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले थे। दोस्तों अगर इस क्लास को आपने पूरा देखा तो आपको इसकी दोस्तों सफलता, इसका फल जरूर मिलेगा। तो चलिए विद्यार्थियों, अब दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी कमेंट कीजिए इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने राइट हुए हैं। और दोस्तों डेली की 2 क्लासेज आती है, सुबह शाम, दोनों को रेगुलर ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों आज ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।